हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं अपने छोटे से प्यारे से चैनल फीटरोल का मंजन पर। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। तो देखें, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर की थी एटम के साथ, एटम क्या होता है एंड उसके अंदर भी क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। हमारे अंदर कुदरती शुरू से एक जस्तुजू, हमारे अंदर एक जो है ना फितरी एक जरासीम पाया जाता है। क्यों का कोई चीज़ कैसे काम कर रही है, क्यों ऐसे हो रहा है, हमें फितरत के कानून के अंदर दखल अंदाजी करने का हमें शौक है। डेट्स वाई वी आर ह्यूमन। तो हम इसको स्टडी करना चाहते हैं अच्छे तरीके कहाँ से। तो हमने मैटर को देखा, एनालाइज किया, यार हमारे सराउंडिंग्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं एंड हर कोई चीज़ एक दूसरे से अलग अलग है। क्वेश्चंस आए, हमने अपने पोस्टुलेट्स दिए, हमने अपनी बातें कहीं एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते गए। तो जब एटम का कॉन्सेप्ट आया तो एटम को इस फिजिकल रिएक्शंस को, मैकेनिज्म्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल्स है एटॉमिक मॉडल कि भाई एटम होता क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस क्या होता है। हमें कैसे पता कि न्यूक्लियस बीच के अंदर पाया जाता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको कहा न्यूक्लियस बीच के अंदर पाया जाता है, बट कैसे पता मुझे। इतना छोटा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस आपको पता है कितना छोटा है। मैं आपको एक फीलिंग देता हूँ। एक एटम एक फुटबॉल ग्राउंड है, 5 किलोमीटर का रेडियस है उसका, ठीक है। 5 किलोमीटर का इतना बड़ा फुटबॉल ग्राउंड तो नहीं होता। एक एरिया ले लो 5 किलोमीटर का एंड उसके बीच में आप एक सेब रख दो, उसके बीच में आप क्या रख दो, एक सेब रख दो। तो इतना बड़ा क्या है, एक एटम है। क्या मतलब इतना छोटा एक न्यूक्लियस है। मैं आपको रिलेटिव साइज बता रहा हूँ। अगर 5 किलोमीटर का इतना बड़ा एरिया है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जाएगा। न्यूक्लियस इतना छोटा सा है, एक फुटबॉल 5 किलोमीटर के पूरे रेडियस के अंदर एक सर्कल बना लो, उस एरिया के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस है। तो हमें कैसे पता ये यहाँ पर है, एटॉमिक मॉडल्स, ये सारी बातें हमें एटॉमिक मॉडल्स बताती हैं। तो इस दौड़ में, इस रेस के अंदर जो पहला हिस्सा लिया वो आए हमारे पास डाल्टन साहब। डाल्टन ने अपने मॉडल पेश किया जिसको हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन ने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। पहली बात, आपको पता है पोस्टुलेट क्या होता है। पोस्टुलेट और लॉ के अंदर फर्क होता है। पोस्टुलेट होती है स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि 100% ट्रू नहीं होगी। किसी बंदे का ख्याल होता है, किसी बंदे का तस्वुर होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, उसको हल करने के लिए एक स्टेटमेंट देता है, यार ऐसी ये चीज़ ऐसे काम कर रही होती है। अब उसने पोस्टुलेट दे दी। कोई केमिस्ट है, अगर उसको किसी चीज़ को स्टडी करने के लिए ये पोस्टुलेट काम आ रहा है, वो इस्तेमाल कर सकता है, वो समझ सकता है हाँ ये काम हो सकता है। कोई प्रूफ नहीं होता इसका, कोई वैलिड नहीं होता प्रूफ उस टाइम पर जब ये दिया जाता है। लेकिन बाद में 50 सालों के बाद, 40 सालों के बाद मे भी कोई इसको प्रूफ कर दे उसकी बात को। इट्स अ टोटली डिफरेंट सीन। तो शुरू के अंदर पोस्टुलेट एक बंदे की बात होती है, स्टेटमेंट होती है, उसने अपनी नॉलेज के बेस पे दी हुई होती है। अगर ये आपको काम में आ रही है केमिस्ट के, वो उठा सकता है, कोई हर्ज, कोई रोक टोक नहीं है। इट्स नॉट वेरीफाइड कि भाई ये लॉ है, कोई न्यूटन का लॉ है हर जगह पे वैलिड होगा। ट्रू है भाई, न्यूटन का लॉ है, ट्रू है। लेकिन दिस पोस्टुलेट वी डोंट नो। अगर ये आपके काम में आ रही है चीज़ ले लो, नहीं आ रही तो भाई मैंने कौन सा आपको फोर्स किया है। डाल्टन थोड़ी बोलेगा भाई तुम इसी बात के ऊपर कायल हो जाओ, मानो इस बात को, नहीं। कुछ पोस्टुलेट थे। उसने कहा ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम्स का जो वर्ड आया है वो आया एटोमोस से। एटोमोस की मीनिंग क्या होती है, अनडिविजिबल। अनडिविजिबल यानी जिसको आप तोड़ नहीं सकते। ओके। अब एलिमेंट्स जो होते हैं ना, जो आपके सामने सैंपल होता है, वो छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि होता है एटम्स। ठीक है, ये होते हैं एटम्स जो कि इसको बनाते हैं। हमारे इर्द गिर्द के अंदर 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर एलिमेंट्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था मैंने आपको, एंड एलिमेंट्स होते क्या हैं। सो मेक श्योर आपने वो लेक्चर देख लिया हो। नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसकी, जाके देख सकते हैं। एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल। कोई भी एक एलिमेंट होता है, मैंने प्रीवियस चैप्टर 2 के अंदर बताया था, ये जो सारे एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के अंदर आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, तभी तो इसको हम एलिमेंट कहते हैं। प्योर सब्सटेंस, ये क्या होती है, प्योर सब्सटेंस। दिस इज अ सब्सटेंस। केमिस्ट इसको सब्सटेंस कहेगा। थर्ड है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स कंबाइन और सेपरेट और रीअरेंज, दे कंबाइन इन सिंपल रेशियोज। ये कह रहा है कि जो आपको
दुनिया के अंदर इतनी तरह तरह की वैरायटी नज़र आती है वो आती है कॉम्बिनेशन से। देयर आर टू टाइप, 3 एटम है, ए बी सी टाइप के, तीनों अलग अलग टाइप के एटम हैं, ठीक है, तीनों अलग अलग टाइप के एलिमेंट के एटम्स हैं। ए बी के साथ जुड़ेगा तो अलग चीज़ बनेगी, ए सी के साथ जुड़ेगा अलग चीज़ बनेगी, बी सी के साथ जुड़ेगा एक अलग चीज़ बनेगी। ये 3 चीज़ें अलग अलग बन गई। अगर मैं एक और डी भी ले आऊँ तो इससे और कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ए बी डी बी, डी सी, डी ए, बी सी डी, बी बी डी बी, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं और ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो ऐसे बनती है हमारे पास। और ये कैसे जुड़ते हैं? सिंपल रेशियोज के अंदर, जैसे H2O पानी का फार्मूला है, कितने 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, ओके, इंटीग्रल रेशियो के अंदर ये चीज़ें जुड़ेंगी। एटम्स के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये कह रहा है कि अगर 2 एटम्स हाइड्रोजन के H2 प्लस 1 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे H2O बनेगा, H3O नहीं बनेगा। आपने यहाँ पे लिए हैं 2 एटम्स प्लस ये 1 एटम, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, ये यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के एटम है 2, यहाँ पे 3 आ गए। भाई ऐसा नहीं होगा, जितने यहाँ पर होंगे उतने ही वहाँ पर होंगे। एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, खुद ब खुद कोई चीज़ नहीं बन के आएगी, वो कहीं से टपक के आएगी और उसको भी आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। Dalton was able to explain quantitative result that scientists of his time had obtained in their experiments। कुछ experiments थे कि chemical combination के laws of chemical combination के chemical combination कैसे होती है, reaction कैसे हो रहा होता है, चीज़ें कैसे combine होती हैं, उसने कुछ चीज़ें बताई। His brilliant work became the main stimulus। भाई उसने चीज़ें बताई, postulates दिए। अब लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, बहुत लोगों ने इसको ट्रू करने की कोशिश की, भाई ये वाकई हम एक्सपेरिमेंट ले आए। देखो इसने तो बात कर दी, अब इसका एक्सपेरिमेंट भी तो कोई ना कोई निकालेगा, तो लोग लग गए भाई हम निकाल लें, नोबेल प्राइज़ मिल जाए हमें, ये वो। तो इसकी जो बात थी ना, इसने लोगों के अंदर उकसा दिया, केमिस्ट्री का जोश भर दिया कि भाई एटम के बारे में भी हमें जानना चाहिए, जानना ज़रूरी है। तो 1850 के दौर के अंदर ये बड़ी भाग दौड़ शुरू हो गई उस टाइम के अंदर। एंड देन हमने एटम को स्टडी करना शुरू किया, हमें इलेक्ट्रॉन्स का पता चला, प्रोटॉन्स का पता चला इन द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है। देन इसने जो पहला पोस्टुलेट दिया था एटम इज़ इंडिविजिबल, बाद में हमें पता चला भाई 1890s के अंदर कि एटम भी किसी छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है, फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं। 1932 के अंदर पता चला न्यूट्रॉन भी होता है। तो बाद में पता चला भाई एटम फंडामेंटल है तो सही, लेकिन ये भी किसी ना किसी से मिलकर बना हुआ होता है। इसके बाद दूसरे मॉडल आते गए जिसने हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करते गए। 1911 के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल आया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला एंड न्यूक्लियस का पता चला। सो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम इसको स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। सो आई होप आप लोगों के कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।